तो नमस्कार आप सभी को। तो ये जनरल साइंस के टॉपिक है जो मैं लगातार आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ। अभी पार्ट 3 है जिसके अंदर हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं एक जगह बैठ करके तो आप समझ लेना कि भगवान आपका सिलेक्शन में साथ दे रहा है। यदि आप नहीं देख पा रहे तो भगवान आपका सिलेक्शन में साथ नहीं दे रहा है, तो आपको अपने पर डिपेंड करता है। तो अब एक जो हमारी बॉडी के ह्यूमन फिजियोलॉजी है उनके उनसे रिलेटेड टॉपिक है कि शरीर में समन्वय हेतु दो तंत्र पाए जाते हैं जो सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। अब शरीर के सभी भागों में क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते, तो उन भागों में प्रवेश के लिए अंतःस्रावी तंत्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। अब है कि हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि हार्मोन शब्द है वो स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया है। ये बहुत बार पूछ रखा है एग्जाम में। और सबसे पहले किस हार्मोन, कहने मतलब सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, वो सिक्रेटिन हार्मोन है। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन है सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। अब नेक्स्ट है कि ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड के अंदर एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। दो प्रकार की ग्लैंड होती है, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो अंतःस्रावी का मतलब अंदर, किसके अंदर मतलब रक्त में होता है। कह रहे मतलब जो हार्मोन का स्त्रावण होता है वो रक्त में होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि स्त्रावण होता है वो रक्त के बाहर होता है। अब ये ग्रंथियों के महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिए गए, आप यही पढ़ के जाना। आपके एग्जाम में 100% मैं कहता हूं कि क्वेश्चन इसमें से ही फंसेगा। अब ये ग्रंथियों के महत्वपूर्ण बिंदु के तो हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड है पर नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इसके द्वारा दो हार्मोन स्त्रावण किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। कौन से, एक तो RH हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन और एक IH का इनहिबिटिंग हार्मोन। कहने का मतलब है इनहिबिटिंग हार्मोन, कहने मतलब एक तो रिलीज करता है और एक रोकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जो पीयूष ग्लैंड है उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी वाली ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण का काम करती है। अब है कि त्वरित प्रसव हार्मोन कौन सा, त्वरित प्रसव हार्मोन कहने का मतलब होता है जो जन्म के समय मतलब किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि ये जब प्रसव होता है, कहने का मतलब जब डिलीवरी होती है तो उसमें जो योनि मार्ग को चौड़ा करने का काम करता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, त्वरित प्रसव हार्मोन। अब है दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। अब दुग्ध स्त्रावी हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि दुग्ध स्त्रावी हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, लेकिन दुग्ध संश्लेषण का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। कहने में फीमेल के अंदर जो दुग्ध का स्त्रावण करते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है, और दुग्ध का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। अब है कि नर लिंग हार्मोन, जो नर लिंग हार्मोन है वो कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन है। ये हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन के कार्य के। और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये भी हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है। तो आप जरूर जाकर पार्ट 2 देख लेना यदि नहीं देखा है तो। अब एक टेस्टोस्टेरोन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा मुक्त होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी वर्षण होता है उसके अंदर जो कोशिका होती है लीडिंग कोशिका के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब है कि एस्ट्रोजन अंडाशय की पुट्टी की कोशिकाओं द्वारा मुक्त होता है। जो एस्ट्रोजन होता है तो अंडाशय की पुट्टी की कोशिकाओं द्वारा मुक्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि अंडाशय के द्वारा मुक्त होता है जो फीमेल हार्मोन है। अब नेक्स्ट है कि प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मुक्त होता है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होती है ये हम जनरल वाले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप डिटेल वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा मुक्त होता है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि बीटा कोशिका द्वारा कौन सा हार्मोन होता स्त्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन होता है। अब जो ग्लूकेगोन हार्मोन है वो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक। तो अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकोगोन होता है और जो बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। कहने का मतलब ये यहाँ पर। अब एक शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो शरीर का जो नियंत्रण का ताप होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और वृद्धि वाली उम्र में GH, कहने मतलब ग्रोथ हार्मोन है कि अल्प स्त्रावण से रोग, कहने मतलब वो रोग बौनापन होता है। बौनापन किसके कमी से होता है, तो GH हार्मोन की कमी से होता है, जिसे एटिलियोसिस कहा जाता है उस बौनेपन को। अब वयस्कों में GH के अल्प स्त्रावण से जो रोग होता है वो साइमन रोग होता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है तो गले के अंदर जो ग्लैंड होती है थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन और अमीनो एसिड टायरोसिन की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन किस हार्मोन के लिए जरूरी होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब बच्चों में थायरोक्सिन के अल्प स्त्रावण से जड़ मानवता व अवटु मानवता का रोग होता है। अब भोजन में आयोडीन की कम मात्रा लेने पर सरल गलगंड रोग हो जाता है। तो भोजन में आयोडीन की कम मात्रा लेंगे सरल गलगंड रोग होता है, जो किसके लिए जरूरी है, वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। ये एक शव प्रतिरक्षी थायराइड विकार है जिसे हाशिमोटो
है। एक स्व प्रतिरक्षित थायराइड विकार जैसे हाशिमाटो है, जिसके अंदर क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि होती है खुद को नष्ट कर लेती है। अब ये पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्त्राव होता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्त्राव होता है और हाइपर पैराथायराइड से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कहने मतलब है जो हड्डियां होती है उसमें छिद्र बन जाते हैं, वो किसके कारण होता है? पैराथायराइड ग्लैंड के कारण होता है। एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। अब 4F ग्लैंड होता है वो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है तथा इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 4F ग्लैंड कहा जाता है और 3F हार्मोन भी कहा जाता है इसे एड्रिनल ग्लैंड को। अब नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर 4F ग्लैंड कहा जाता है और इसमें 3A कहने मतलब 4S ग्लैंड एड्रिनल को कहा जाता है और 3F हार्मोन को इसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसमें 4S कर देना आप। अब एक थाइमस ग्रंथि है, समय के साथ नष्ट होती जाती है। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं समय के साथ नष्ट हो जाती है और ये प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड होती है, तो इसलिए तो बूढ़ों के अंदर क्या होती है कि प्रतिरक्षा वो खत्म हो जाती है और जल्दी से रोगी हो जाते हैं वो। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये ग्लैंड से रिलेटेड थे। अब जो डाइजेशन है, पाचन है, वो अगले हम वीडियो के अंदर लेंगे। तब तक लिए आप सभी को धन्यवाद।